सलोट मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 15वां बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर हम 21वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 15वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। दोबारा हवाला फिर सुन ले। इमसाल उसका 15वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तिलावत को सुनेंगे। अजीज़ो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, साबे फ़हम का दिल इल्म का तालब है, पर अहमकों की खुराक हमाकत है। मुसीबत ज़दा के तमाम अयाम बुरे हैं, पर खुश दिल हमेशा जश्न करता है। थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ हो, उस बड़े गुंज से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। मोहब्बत घर में ज़रा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। गज़बनाक आदमी फितना बर्पा करता है, पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। काहिल की राह कांटों की आड़ सी है, पर रास्तकारों की रवश शहरारा की मानद है। दना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। बेअक्ल के लिए हमाकत शादमानी का बाइस है, पर साहिब फ़हम अपनी रवश को दुरुस्त करता है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तिलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। इमसाल उसके 15वें बाब की 14वीं आयत पर गौर करेंगे। अहमकों की खुराक हमाकत है। अजीज़ों, आजकल के तेज़ी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में ये बात ज़राए अबलाग और तफरी तबा के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए हमें अपने दिलों और जहनों की खूब हिफाजत करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी चीज़ें देखने, सुनने या उनमें शरीक होने से बाज रहना चाहिए जो हमारे ख़यालात और ईमाल पर कुछ इस तरीके से असरअंदाज हो सकती हैं जो खुदा के पकीज़गी, नफासत और इखलाक के मेयार के बरक्स हो। अजीज़ों, अगर हम अपने ज़हनों को ऐसी चीज़ों की खुराक फराहम करते हैं जो पाक रूह की मुखालफत और खुदा की भलाई की तौहीन करती हैं, तो हम अपने आप को बेवकूफ़ साबित करते हैं। अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया उसका पहला बाब उसकी 32वीं आयत में वाज़ेह तौर पर बयान दिया है। अजीज़ों, दानिशमंद लोग अपने ख़यालात को ऐसी बातों से मामूर रखेंगे जो सच्ची, वाजिब, पाक और रूहानी फ़ायदे की हैं। अजीज़ों, आज सुबह हम इन बातों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गुजारें, ताकि हम हर किस्म की बेवकूफ़ी से बच सकें। और इस दौर में जिसमें से मैं और आप गुज़र रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और लोग जो है वो खुदा से दूर तर दूर होते जा रहे हैं, हमें आज सुबह इस बात पर यकीन करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है कि अहमकों की खुराक जो है वो हमाकत है। हमें हर किस्म की हमाकत से बचना है, हर किस्म की बेवकूफ़ी से बचना है, ताकि हम
खुदावंद के लायक हो सकें। खुदावंद आज सुबह मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे और हमें कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। दुआ करें। कादर मुतल खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों के अंदर बख्शी है कि हम तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ऐ खुदावंद इस वक्त जितने तेरे बंदे बंदियां तेरे सामने झुके हुए इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक ज़िंदगी के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। जैसे कि खुदावंद आज के इस दौर में जो तेज़ी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में ये बात ज़राए अबलाग और तफरी तिबा के इस्तेमाल होती है, इसलिए हमें अपने दिलों और जहनों की खूब हिफाजत करनी चाहिए और हमें तौफीक बख्श कि हमें अपने जहनों और दिलों की हिफाजत करें ताकि हम हर किस्म के देखने, सुनने और उन तमाम बुरी चीज़ों में शरीक होने से बाज रहें। खुदावंद तू अपने लोगों पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां जो तेरे सामने झुके हुए इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ करते हैं। पूरी दुनिया में ऐ खुदावंद जो लोग मुश्किलात और परेशानियों में घिरे हुए, श्रीलंका, पाकिस्तान और की सलामती की दुआ करते हैं। इन मुल्कों को संभाल जिनकी मैशियत बिगड़ चुकी है, तो हुकूमतों के लिए दुआ करते हैं, उन्हें अक्ल दनाई और फहम अता फरमा ताकि बेहतर तौर से मुल्क को कर सके। ऐ खुदावंद तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदावंद इसराइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करते हैं, उन पर रहम कर, हर एक पर रहम कर। ऐ खुदावंद जो लोग कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं उन्हें कर्ज जैसी लानत से आज़ाद कर। जो बे औलाद है उन्हें औलाद दे, जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा। तू हर एक पर रहम कर, फजल कर, हर एक को बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक ज़िंदगी के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। मैं तेरा खादम होते हुए सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद खुदा तू रहम कर, फजल कर। ऐ खुदावंद जितनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो बिला नागा इस इबादत में जो सुबह होती है इसमें शामिल होते हैं, इन्हें बरकत दे और लोगों को सुनने की तौफीक अनायत फरमा ताकि तेरे कलाम को सुनकर वह अपनी परेशानियों और मुश्किलात से रिहा हूँ, आज़ाद हूँ और बहाल हूँ। तमाम पासबानों के लिए बरकत चाहते हैं, तमाम चर्चेस के लिए बरकत चाहते हैं, सब पर रहम कर, फजल कर। और हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।